ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल हमने 84 जन्म के बारे में समझा कि आम का पेड़ लगाते हैं तो आम ही आता है। वैसे मनुष्य जब इस दुनिया से शरीर छोड़ती है आत्मा, तब मनुष्य ही जन्म लेगा। कोई घोड़ा या बैल या कोई पशु का जन्म नहीं लेता है। देखो, आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज के लेसन का नाम है सृष्टि चक्र। ये दुनिया कैसे चलती है, ये दुनिया का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, ये राज भी परमात्मा ने आके समझाया है। तो आज हम सृष्टि चक्र के बारे में समझेंगे। देखो, अगर हम आपको पूछे कि आप दरवाजे पे स्वस्तिका क्यों निकालते हैं, तो क्या जवाब रहेगा? जब हमको पूछा गया था कि दरवाजे पे स्वस्तिका निकालते हैं, तो हमने कहा हाँ। क्यों निकालते हैं? तो हमने कहा शुभ होता है। बाकी तो हमारे पूर्वज निकालते थे, तब से हम निकाल रहे हैं। बाकी इतना कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे, स्वस्तिका का मतलब है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। स्वस्तिका की पहली लाइन सतयुग, नीचे जा रही है वो त्रेता, वापस टर्न हो रही है द्वापर और फिर कलयुग। ये सृष्टि का चक्र है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये चक्र चल रहा है। ऋतु भी चल रहे हैं। होता है ना, बारिश के दिन, फिर ठंडी के दिन, फिर गर्मी के दिन, ये ऋतु चलता रहता है। इसमें कभी ऐसा होता है क्या कि चलो सोमवार मंगलवार जो है रूटीन, उसके बदले हम संडे को पहले ले ले, मंडे के बदले सैटरडे को पहले ले ले? कभी चक्र चेंज होता है? नहीं होता है। देखो, ये बात को बहुत अच्छे से समझ लो। ये सृष्टि का चक्र है। ये साइकिल फिरती ही रहती है, पूरा टाइम घूमती रहती है। लेकिन कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है? तो सतयुग युग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, द्वापर युग 1250 वर्ष और कलयुग भी 1250 वर्ष। ये सिर्फ 5000 साल का सृष्टि चक्र है, लाखों साल की बात ही नहीं। वापस ये 5000 साल पूरे होंगे, वापस चक्र हूबहू रिपीट होगा, हूबहू रिपीट होगा। अंडरलाइन कर लो। कैसे? देखो, कोई हम सीडी लगाते हैं या कोई पिक्चर लगाते हैं या कोई नाटक लगाते हैं, तो हम पिक्चर पूरा देखते हैं। अब दोबारा जब हम वो वही फिल्म देखेंगे तो हूबहू रिपीट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वैसे सेम इस सृष्टि का नाटक हूबहू रिपीट होता है। जैसे अब आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो 7 डेज का, तो 5000 साल पहले भी आपने ऑनलाइन कोर्स किया है। सेम आप परमात्मा का ज्ञान ले रहे हो, तो अभी अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन ही लिया है। या आपके जीवन में कोई घटना घटी है तो वो 5 साल पहले भी घटी है। जैसे आप पहली बार आप मेरे से बात सुन रहे हो, तो आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। 5000 साल पहले भी आपने इसी प्रकार, इसी समय, ऐसे ही लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लास सुने हैं। जीवन में जो जो घटना घटती है वो 5000 साल पहले ऐसे ही घटित हुई है। ये राज को समझना बहुत जरूरी है। भगवान कहते बना बनाया ड्रामा है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। फिर कोई कहता है कि जिंदगी में हमको कोई बीमारी आई थी या जिंदगी में कोई तकलीफें आई थी, तो 5000 साल बाद भी आई थी और पहले भी आई थी और बाद में भी आएगी। सेम ड्रामा रिपीट होता है। उसमें से पॉजिटिव लो कि हमको परमात्मा का परिचय, इतना दिन हम भगवान को ढूंढ रहे थे, वो भी ऐसे ही मिला 5000 साल पहले। सेम अभी आप जो ड्रेस पे, जो कपड़ों पे जैसे सुन रहे हो, सेम ड्रामा रिपीट होता है। ये ड्रामा के राज को समझो। ये परमात्मा ने कहा हुआ है। भगवान कहते हैं
5,000 साल का सृष्टि चक्र है। फिर दुनिया वाले कहते हैं कि लाखों साल पहले के पत्थर मिले, तो फिर 5,000 साल का कैसे हुआ? मिलेंगे ना, पत्थर मिलेंगे। ये ड्रामा 5,000 साल का ड्रामा कितनी बार, लाखों बार रिपीट हुआ है, तो पत्थर तो मिलेंगे ना। देखो, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हम ये लेसन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि परमात्मा हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। कोई कितना भी बड़ा पंडित हो, लेकिन उसके पास यह ज्ञान नहीं है, नहीं शास्त्रों में है। तो सबसे पहले सतयुग में, स्वस्तिका में पहला भाग आता है सतयुग, 1250 वर्ष, गोल्डन एज, सोने की दुनिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया था, बिगर आग के तो धुआं नहीं निकलेगा ना कहीं सच में भारत सोने की चिड़िया था, इसीलिए तो गायन है ना। तो सतयुग 1250 वर्ष, गोल्डन एज। त्रेता युग 1250 वर्ष, चांदी की दुनिया, सिल्वर एज। फिर आता है द्वापर, कॉपर एज, 1250 वर्ष। और फिर कलयुग, आयरन एज। देखो, एज, आयरन एज से ही पता चलता है हमको, यह पता चलता है कि हर एक एज में, देखो पहले था सतयुग, सतयुग में 1250 वर्ष, सतयुग में 1250 वर्ष एज। देखो, आयु भी उतनी 1250 वर्ष। और सोने की दुनिया, वहां पे सोने के महल, हर एक चीज सोने की होगी। फिर सृष्टि रंगमंच का 1250 साल का रंगमंच पे से हम नीचे आते हैं, त्रेता युग, तो 2 कला कम हो गई, तो चांदी की दुनिया। फिर आती है कॉपर की दुनिया। देखो, पहले के जमाने में कॉपर के बहुत बर्तन रहते थे, जब हम छोटे थे तो हमने देखा है, तो वो कॉपर एज। और अभी देखो कलयुग, आयरन एज, हर जगह आपको लोखंड दिखेगा। कहीं आपको सोने की दीवार या कोई चांदी की दीवार कुछ दिखता है? नहीं, हर जगह लोखंड दिखता है। अभी कलयुग भी खत्म हो गया है। परमात्मा कहते हैं 12 को 2 मिनट कम रहे, वो कांटा कैसा रहता है? बस उतना ही समय में परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। उस युग को कहा जाता है संगम युग, लीप युग। देखो, हम लोग है ना, ये भी मनाते हैं पुरुषोत्तम मास, 3 साल में एक बार आता है। और फिर वो एक बार, जो 1 महीना होता है, इसमें हम बहुत दान पुण्य करते हैं। कहते कि ये महीने में जितना दान पुण्य कर सको करो। वैसे ही परमात्मा सतयुग में नहीं आते, त्रेता में नहीं आते, द्वापर में नहीं आते, कलयुग के भी अंत और सतयुग की आदि में जो समय बचता है 100 साल का, उसमें परमात्मा का अवतरण होता है। ब्रह्मा के तन में वो आकर बताते हैं कि बच्चे, यह संगम युग है, कलयुग भी अभी समाप्त हुआ। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग स्वस्तिका के रूप में परमात्मा ने समझाया है। 1250 सतयुग, 1250 त्रेता युग, 1250 द्वापर, 1250 कलयुग। और फिर संगम युग पे ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर समझाते हैं कि बच्चे, द्वापर, सतयुग, त्रेता में तो सुख ही सुख है, लेकिन द्वापर से थोड़ा सा दुख शुरू हुआ, लेकिन भगवान को पुकारना शुरू हुआ, लेकिन भगवान का आने का समय नहीं था। भगवान का आने का समय नहीं था, तो भगवान ने क्या किया कि मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं, तो उन्होंने धर्म स्थापक को भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। सबसे पहले सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, सतयुग में। जो हम गीता के रूप में, भगवत गीता के रूप में आज से 5,000 वर्ष पहले की बात है, वो शुरुआत हुई। सतयुग, त्रेता, सुख। द्वापर में जब भगवान नहीं आते हैं, तो भगवान अपने धर्म स्थापक को भेजते हैं। तो सबसे पहला आया इब्राहिम, जो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उनका जो कुरान है 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद बुद्ध द्वारा बुद्ध धर्म की स्थापना हुई। तो बुद्ध धर्म का जो है वो धम्मत 2250 वर्ष पहले आया।
उसके बाद क्राइस्ट द्वारा कृष्ण धर्म की स्थापना हुई, जिसको हम बाइबल है, बाइबल में लिखा भी है, 2000 वर्ष पहले की बात है। बाइबल में लिखा भी है कि आज से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, मतलब स्वर्ग था। तो 3000 और 2000 हो गए 5000। तो ये 5000 साल का सृष्टि चक्र है। तो परमात्मा आकर हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते कि बच्चे यह ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। अब कलयुग का अंत है, अभी संगम युग है, संगम युग खत्म होते ही सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये स्वस्तिका का रहस्य है। समझ में आया? तो आज हमने ये लेसन देखा। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सब सीधे बैठ जाएंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करेंगे। हम कौन है? आत्मा, इस भ्रुकुटी सिंहासन पर। और मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। देखो अपने आप को, निहारो कि मैं भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ। मेरे में से बहुत सारी शक्तियां, प्रकाश निकल रहा है। अब मैं आत्मा एकदम शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरे ही प्रकाश मेरे अंग अंग में, नस नस में जा रहा है। और ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा महाज्योति मेरे सिर के ऊपर, परमात्मा से बहुत सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। और मेरा अंग अंग शीतल होता जा रहा है। और मेरे अवगुण समाप्त होते जा रहे हैं। अनुभव करो, परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे अंग अंग, नस नस में जा रही है। और मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। मेरी शरीर की कर्म इंद्रियां भी बहुत शांत होती जा रही है। चंचलता खत्म होती जा रही है। अब मैं आत्मा इसी आत्मी स्थिति में घर के हर कार्य व्यवहार करूंगी। ओम शांति।